नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज भवानी खेड़ा में पहुंचे हैं और भवानी खेड़ा में आप देख सकते हैं ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क। और इसके साथ में ये जो गंदा नाला है ये आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है, गंदगी से सरोबार है, बहुत बुरा हाल है। और वहीं हम पार्क की बात करें तो पार्क भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आप देख सकते हैं पार्क के कैसे हालात हैं। और भवानी खेड़ा में ये एकमात्र ऐसा पार्क है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ये पार्क आप देख सकते हैं किस तरह घास उगी हुई है और गंदगी से अटा पड़ा है। आप देख सकते हैं कैसे हालात हैं। तो प्रशासन को चाहिए इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए। इसी के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट राजेश सिंधु जी। राजेश सिंधु जी, स्वागत है धाकड़ हरियाणा में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो पार्क की जो बदहाली पर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तहसील लेवल पे सबसे बड़ा पार्क अंबेडकर के नाम से बनाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कांग्रेस घास उगी हुई है। और पिछले नगर पालिका में करीबन 2-2 दिन प्रत्येक वार्ड को दे दी गई। ये वार्ड नंबर 5 में है। यहाँ किसी प्रकार, मैंने बार बार कहा तो भी किसी प्रकार का टस से मस नहीं। और मैं ये इसके लिए जो 2018 में 5 लाख रुपए ग्रांट आया था और सभी पार्कों में लग गया। यहाँ 2 पैसे नहीं लग पाया अब तक 5 लाख में से। तो 5 लाख इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए आया था और इसमें एक भी पैसा नहीं लगा। ना लगने का कारण क्या है? इसमें ऐसा है, जैसे कि जो प्रभावशाली एमसी है, जो इस वार्ड का ही एमसी है, जो लगा लो कि इस वार्ड में इस एरिया के साथ सौतेला व्यवहार है। जैसा कि मेन रोड पे देखेंगे बिल्डिंगों में 50-50 लाख के करीब खर्च हो गए हैं। यहाँ 5 लाख ग्रांट आने के बावजूद भी, यहाँ जो नगर पालिका देने के बावजूद एक फुटी कौड़ी नहीं लगी। तो इस मामले में आप लोग चेयरमैन से मिले हैं, क्या कहा चेयरमैन ने? देखो, चेयरमैन का सवाल है, चेयरमैन के साथ साथ ऊपर जो सरकार, उससे मेरा सवाल है। यहाँ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ अनुसूचित जाति के लोग हैं सबसे ज़्यादा, और वहीं लोग आते हैं, ये सोचते हैं कि उन लोगों के लिए। हालांकि ये 36 बिरादरी के लोगों के लिए एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ बच्चों खेलने के लिए और जो वहाँ स्वच्छ वातावरण के लिए यहाँ जो एक माहौल है वो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। उनके दिमाग में सिर्फ ये है बाबा अम्बेडकर का मतलब, अम्बेडकर पार्क का मतलब अनुसूचित जाति के लोगों का पार्क। वो ये मन में उनके संकीर्णता, ये भावना निकाल देनी चाहिए और इसका विकास होना चाहिए। और इसके विकास पे खर्च होने से यहाँ का जो सर्वांगीण विकास, स्वास्थ्य को लेकर बोले हम, यहाँ उनका लोगों की बुद्धि ठीक होगी, यहाँ अच्छी हवा खाएंगे, शाम लोग सुबह लोग घूमने के लिए आएंगे, ऐसा होना चाहिए। नहीं हो पाया, उनकी संकीर्णता खत्म होनी चाहिए। मैं सबसे पहले तो जो वार्ड का पार्षद 5 का, उसको भी कहना चाहूँगा कि उसके देखते देखते सामने धर्मशाला, उस पर भी खर्च हुए हैं। और इस पार्क के 5 लाख क्यों नहीं खर्च हुए? हमारे को साथ में लेके चले और जहाँ कोई तकलीफ है बताएं। मैं करीबन 2 साल से ये प्रयासरत रहा हूँ और मैंने एक बात बताई जाके नगर पालिका में। ये फाइल जैसे ही मैं जिक्र करता जाती है और जैसे सांप सूख गया फिर फाइल नहीं आती। 5 करोड़ रुपए इसके है ना टेंडर भी लग चुके थे। 5 करोड़? सॉरी 5 लाख। अच्छा, 5 लाख। तो एमसी साहब, सॉरी वकील साहब, जैसे हमने देखा कि पार्क के साथ साथ में जो गंदा नाला है ये भी गंदगी से सरोबार है, सफाई नहीं होती। उधर सामने भी काफ़ी झाड़ बोझड़े उगे हुए हैं, सफाई का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। देखो, धर्मशाला सामने एकमात्र अनुसूचित जाति की धर्मशाला है। इसके भी 5 लाख रुपए जो पीछे टेंडर छूट चुका था, पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, उसका भी एक पैसा नहीं लग पाया। और उसके साथ साथ जो शुद्धि जोड़ी तालाब है और अपना ये जो ये एक छोटी सी जोड़ी है, इसमें है ना 20-20 फुट घास उगी हुई है। मैंने 2 साल से कंटिन्यू कहा गया कि इसको साफ कीजिए, इसको ठीक कीजिए, लेकिन तस्मस नहीं। और सबसे दुर्भाग्य की बात, यहाँ मीना चोपड़ा पार्षद है वार्ड नंबर 4 की, और ये वार्ड नंबर 4 में ही जोड़ी है। पानी 3 और 5 का आता है। हालांकि सीवरेज व्यवस्था यहाँ उसको बदहाल व्यवस्था में पड़ी हुई है। वो पानी है ना जो नालियों का सीवरेज में जाना चाहिए, सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया, ना ही नगर पालिका ने आज तक ध्यान दिया है। और हम प्रयासरत रहे हैं और हम लड़ते रहे हैं। हमने दर्जनों ज्ञापन भी दिए हैं
उसके बावजूद टच से मस नहीं है। इसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। पार्क में जैसे देख रेख का भी अभाव है, क्योंकि झूले भी लगे हुए हैं, सारे झूले भी टूटे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो यहाँ जो है किसी भी तरह से हमारी ड्यूटी है और नगर पालिका क्या भी हमारी देख रेख है, उसके चलते जैसे कि झूलों की व्यवस्था है जो देखना चाहिए। ये वार्ड नंबर 5 पड़ता है, इसमें न नगर पालिका और वार्ड के एमसी ने विशेष कर ख्याल रखना चाहिए, वो नहीं ध्यान दिया जा रहा। और मैंने 15 दिन पहले भी इसके बारे में बताया, और ये फाइल जो 5 लाख रुपए वाली मैंने बताया, अगर वो सारी चीज़ें हो जाएं, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सामने आप देख रहे होंगे कि अम्बेडकर कम्युनिटी हॉल के नाम से 2 कमरे बने हुए हैं। यहाँ आंगनवाड़ी चलती है, यहाँ बच्चों के लिए, छोटे बच्चे उनके लिए, और विशेषकर जो बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं कमरे में, जो उच्च शिक्षा के लिए और उसके साथ साथ नौकरियों के लिए। लेकिन यहाँ हमने गद्दे दिए हुए हैं, अपनी SGGMB चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा गद्दे इनको बच्चों को दिए हुए हैं। और हर तरफ ख्याल अम्बेडकर सभा और जो हमारे जैसे हरियाणा जागृति मोर्चा वो संस्थाएं ख्याल रखती हैं, उसके बावजूद भी गद्दे वगैरह हमने दिए। मैंने प्रयास किया जो नगर पालिका का जो स्ट्रीट लाइट वगैरह व्यवस्था करती हैं कि यहाँ ध्यान दिया जाए, रात को बच्चे पढ़ते हैं, कुछ और भी नहीं। अभी 2 पोल लगे सिर्फ केवल प्रयासों के बाद। यहाँ बदाल गलियाँ पड़ी हैं, बदाल धर्मशाला ये जो है यह बदाल है और पार्क बदाल है। उसके साथ साथ टच में ये आप जोड़ी देख रहे हैं, उसका भी बुरा हाल है। 20-20 फुट ऊंची घास खड़ी है। ऐसे में मेरा तो ये है कि सरकार ने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आम लोग, यहाँ के लोग जी रहे हैं, उनको महसूस करें। क्योंकि यहाँ चारों तरफ जो ये है टीबी की बीमारी, कुछ बीमारियाँ अन्य प्रकार की यहाँ फैली हुई हैं, और यहाँ पता नहीं इसमें गाय पशु जो भी घुस जाता है तो वापस नहीं लौटता है। इस जोड़ी में दलदल है। ऐसे में मेरी तो आप देख सकते हैं कि कैसे बदहाल स्थिति में पार्क है। देखो झूले वगैरह तो लगाए थे कभी, लेकिन आज ये झूले सभी टूटे हुए हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के झूलने के लिए लगाए थे, ये टूटे हुए हैं। कांग्रेसी घास इसमें बताते हैं, इस घास का नाम कांग्रेसी घास है। कांग्रेस के लोग ऐसा ना समझें, इस घास का ही नाम कांग्रेसी घास बताते हैं। ये पूरे पार्क में देखो आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में, भारी मात्रा में ये घास उगी हुई है, और तो सफाई का भी प्रबंध होना चाहिए। मैं वेद प्रकाश, धाकड़ है हरियाणा। ये आप देख सकते हैं गंदगी दिखा रहे हैं। मुद्दा बताइए पहले। मुद्दा तो साफ़ सफाई का है, गंदगी का। सर स्वागत है धाकड़ हरियाणा पर। सर क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह MC, भवानी खेड़ा, वार्ड नंबर 3। तो सर सफाई की अगर हम बात करते हैं तो जैसे पूरे शहर में लगभग सीवरेज की व्यवस्था है, लेकिन सीवरेज का कनेक्शन सही ढंग से नहीं है, और जो दूषित जल है वो आप देख सकते हैं नालियों में से ही बह रहा है, सफाई भी नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे सर? इसके अंदर इस जो गली है इसके अंदर सीवर के अंदर कनेक्शन नहीं है, नंबर 1, क्योंकि ये काफ़ी दिन से पड़ी है गली। हमारी योजना के दौरान जो है इस पर टेंडर नहीं लग पाया है अब तक, और जब नहीं बढ़ेगी क्योंकि CC रोड है, लोग अपनी समस्याएं समझते हैं। दूसरी बात, जो पानी है, जो स्टोरेज है, जो एक गंदा एक तालाब सा होता है, उसके अंदर कचरा भरा पड़ा है। अब उसके अंदर आड़ कबाड़ काफ़ी खड़ा है, जिससे कि JCB से निकालने में JCB धस जाती है। रही बात अगली कि उसके अंदर पानी स्टोर इतना हो जाता है कि कचरा से वो गलियों में यानी कि दाएं बाएं बिखराव होता रहता है। तो इस करके दूसरी बात, सीवर की जो समस्या है, जो निकासी की है, एक ड्रेनेज लाइन है 5 एकड़ की, उसके अंदर काफ़ी दिन से महकमा पब्लिक हेल्थ लगा हुआ है।
हालांकि पिछले दिनों एक मजदूर की मौत भी हो गई थी, वो खुल नहीं पाया, इस करके सही निकासी उसकी भी नहीं हो पाई है। महकमा काफ़ी दिन से लगा हुआ है। तो क्या लगता है सर, कितना टाइम लगेगा इसकी? देखो जी, इसके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्कीम के तहत गली का दे रखा है, तो हो सकता है जल्दी ही थोड़ी नगर पालिका के एमसीओ के अंदर लगाओ या प्रशासन की लगाओ अस्थिरता आई थी, इस कारण से जो ढील है, और आशा करते हैं जल्दी ही ग्रांट आएगी, गली भी बनेगी, और जब गली बनेगी तो पानी की निकासी का भी कोई ना कोई उचित समाधान। धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं इस झोड़ी में कितनी बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, करीब करीब 15-15, 20-20 फुट ऊंची घास है, और इसमें दलदल बने हुए हैं, सफाई भी नहीं होती है। बताया जाता है कि जेसीबी से कई बार सफाई करने की कोशिश की तो जेसीबी इसमें धंस गई है। अब किस प्रकार से इसकी सफाई हो पाएगी?